टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है, जहां यूनिवर्सिटी के पास लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास जेंजी युवा वॉल पेंटिंग के जरिए 2017 के पहले और 2017 के बाद के उत्तर प्रदेश में हुए बदलाव को दर्शाएंगे। वॉल पेंटिंग में युवा अपनी कला के जरिए माफिया राज से कानून राज तक के बदलाव की कहानी पेश करेंगे। इस पेंटिंग के माध्यम से यूपी की कानून व्यवस्था और विकास से जुड़ी तस्वीर को रचनात्मक अंदाज में लोगों के सामने रखा जाएगा और साथ ही कार्यक्रम में जेंजी युवाओं की कला के जरिए बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी भी दिखाई जाएगी। आपको बता दें कि इस पेंटिंग्स के जरिए उन छात्रों ने दिखाया है 2017 के पहले और 2017 के बाद के उत्तर प्रदेश को। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम और मैं आपके साथ मिताली वर्मा। जी हम बात करते हैं, आज हमारी मौजूदगी लखनऊ विश्वविद्यालय के बहुत ही नज़दीक है, जहां पर वॉल पर जेंजी के द्वारा बनाई जा रही पेंटिंग कहीं ना कहीं गुंडा राज, जिस तरीके से गुंडा माफिया राज ख़त्म हो गया है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर छात्रों ने कुछ दर्शाने की कोशिश करी है। जैसे 2017 से पहले यूपी में क्या था और अब 2017 के बाद यूपी में क्या है। हमारे साथ देखिए वॉल पेंटिंग जो कर रहे थे, हमारे साथ छात्र मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सूरज मौर्य। क्या कहना चाहेंगे, आपने जो वॉल पे पेंटिंग बनाई है क्या कुछ सोच कर बनाई है? ये जो पहले भ्रष्टाचार था और अब मतलब उसके अपेक्षा मतलब बहुत कम है, ख़त्म हो गया है, तो उसी पे हम लोगों ने पेंटिंग बनाया है। 2 पार्ट में बनाया है। ये पेंटिंग भ्रष्टाचार पे बनाए हैं हम लोग, जिसमें 2 पार्ट में इसको दिखाए हम 2 पार्ट में दिखाए हैं हम। एक साइड जो भ्रष्टाचार पहले था और एक साइड जो भ्रष्टाचार ख़त्म हो चुका है उसको दर्शाया जा रहा है उधर। ये जेंजी के लिए क्या कहना चाहेंगे? आगे भी पेंटिंग बनी, जैसा कि आपने पेंटिंग बना रखी है, आज लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो जितने भी जेंजी हैं उन्होंने मिलकर आज ये पहल करी है। 2017 से पहले और 2017 के बाद का जो गुंडा राज खत्म हुआ है, गुंडा माफिया राज, उसी पे हम आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये जो पेंटिंग बनाए हैं क्या कहना चाहेंगे इसके? ये जो माफिया राज था पहले, वो अभी मतलब ख़त्म हो, ये दिखाया गया जो पहले था और अब जो दिखाया गया है उस साइड 2 पार्ट में मतलब हम इसको बनाया है। इधर जो पहले था 17 से पहले, और ये उस साइड मतलब अभी जो माफिया राज नहीं है वो दिखाया गया है। और जो प्रोटेस्ट पूछना चाहेंगे, आप पेंटिंग में दिखा सकते हैं कि नीचे यहाँ पर बहुत ही बारीकी से जो चीज़ें बनी हुई हैं, ये क्या है, आप बता सकते हैं? ये इमारतें हैं, इमारतों को दर्शाया गया है। ये पेंटिंग जो है, और ये पेंटिंग हम गुंडा राज माफिया राज के ऊपर बनाया है, जो कि अभी नहीं है, 2017 से पहले था, अब नहीं है। तो अभी पेंटिंग के माध्यम से उधर भी जेंजीस के ऊपर, प्रोटेस्ट के ऊपर भी जो हुआ था अभी बीच में, उसके ऊपर भी बनाई जा रही है और इधर माफिया राज के ऊपर बनाया जा रहा है। जेंजीस को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पहले क्या था, आज क्या है, आप सब खुद देखो। और सही पेंटिंग आइडिया तो क्रिएटिव है, बस हो जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज जिस तरीके से जेंजी ने वॉल पेंटिंग कर कुछ ना कुछ दर्शाने की कोशिश करी है, जो पेंटिंग है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जेंजी पेंटिंग में स्पष्ट है, 2 पेंटिंग बनाई गई हैं, 2 पेंटिंग बनाई गई हैं। एक में करप्शन, अपराध, तमाम जो नॉन विकास कार्य थे वो दिखाया गया और एक में विकास दर्शाया गया। देख लीजिए, इसमें मंदिर के साथ मस्जिद भी दर्शाई गई है। कैमरा घुमा दीजिए। और उगता हुआ सूर्य आज भारत का युवा उग रहा है। मतलब अभी तक जो अस्त हो गया था, जिसको डुबो दिया गया था पिछली सरकारों में, उसको उगाने का काम भाजपा सरकार कर रही है। विकास देख लीजिए, मेट्रो डेवलपमेंट और शिक्षा को। 2017 के पहले और 2017 के बाद जो देखने वाली चीज़ें हैं वो जेंजी ने कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश करी है।
बिल्कुल बिल्कुल। 2017 के पहले ऐसा होता था कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो थे वो माफियाओं के कुत्तों से हाथ मिलाते थे जाके। वहाँ पे जब एक महिला के साथ रेप हो जाता था तो वो संसद या विधानसभा में खड़े होकर कहते थे बच्चों से गलती हो जाती है, शर्म नहीं आती थी तब। और आज उन्हीं माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, भाजपा सरकार कर रही है। तो युवा आज भाजपा सरकार के साथ है और एकदम सशक्ति से मजबूत है। हैट्रिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा हो रहा है कि हैट्रिक लगने वाली है। हैट्रिक उसमें कुछ सोचना नहीं है, वो तो लगने ही जा रही है, 100% लगने जा रही है। और लगभग 300 प्लस के सीटों के साथ भाजपा सरकार प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में बनाने जा रहे हैं। उसके बाद 2029 में केंद्र में फिर आने जा रही है भाजपा सरकार। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज जेन ज़ी ने कहीं ना कहीं कुछ दर्शाने की कोशिश करी है पेंटिंग के जरिए से, तो आप भी यहाँ मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक छात्र होने के नाते ये कह रहा हूँ कि आज इस वॉल पेंटिंग के माध्यम से जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये छात्र आपस में जातिवाद की भावना से अलग बट रहे थे, हमने इस वॉल पेंटिंग के माध्यम से दिखाया है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई। जहाँ एक तरफ मंदिर भी दिख रहा है, जहाँ एक मतलब मस्जिद दिख रहा है और जहाँ दूसरी तरफ विकास की बात हो रही है। हम इसके साथ कनेक्ट होने वाले लोग हैं, हम राष्ट्रवाद के साथ कनेक्ट होने वाले लोग हैं, हम भारत तेरे टुकड़े होने के साथ कनेक्ट वाले लोग नहीं हैं जो राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ लगे और आतंकी कश्मीर में पुलवामा में अटैक जैसी आतंकियों का जो अटैक कर रहे हैं, जो परिवार कई खत्म हो गए, जो कईयों के सिंदूर जड़ गए, हम उनके साथ काम करने वाले लोग नहीं, हम राष्ट्रवाद के साथ काम करने वाले लोग हैं। 2047 तक विकसित भारत के लिए काम करने वाले लोग हैं। और जहाँ एक तरफ अभी देखिए वॉल पेंटिंग में 2017 के पहले जंगल राज दिखाया गया, जहाँ तरफ एक तरफ जंगल राज, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद और जातिवाद से हट के विकासवाद के साथ जुड़ने की बात कही गई है। दोनों वॉल पेंटिंग में ये दर्शा रहा है। 2027 में ये छात्र, ये नौजवान ये तय करे कि हमको जंगल राज की ओर जाना है, भ्रष्टाचार की ओर जाना है, भूमाफिया की ओर जाना है, कि हमको उत्तर प्रदेश सुशासन, विकास, राष्ट्रवाद के साथ कनेक्ट। चलने वाली रोड के किनारे वॉल पे ये जो पेंटिंग बनी हुई है, ये क्या मैसेज देती है आम जनता को? ये आम जनता को ये मैसेज दे रही कि आपने सभी की सरकारें देखी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो सपा की सरकार रही हो या बसपा की सरकार रही हो और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार, इन दोनों में क्या अंतर है ये छात्र खुद आकलन करे। इस आकलन करने की जरूरत है क्योंकि 2027 में चुनाव है। ये छात्र खुद तय करे कि हमारा बेहतर भविष्य भारतीय जनता पार्टी में है या जो जंगल राज उत्तर प्रदेश में भू माफिया, गुंडा माफिया, महिलाएं निकलने से 12-1 बजे बहन बेटियां डरती थी, उनके साथ समर्थन करना है कि हमको राष्ट्रवाद और विकासवाद और जो जातिवाद की धाराएं जो लगातार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करने वाले लोग हैं, हमें उनके साथ जुड़ना है कि राष्ट्रवाद और 2047 तक विकसित भारत के साथ जुड़ना है। देश के सभी प्रधानमंत्री के विजन के साथ हमें जुड़ना है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है लगातार योगी जी के नेतृत्व में। आज एक जिला, एक विश्वविद्यालय, एक जिला, एक चिकित्सा विश्वविद्यालय बनने की ओर अग्रसर है, जहाँ छात्रों की बात लगातार सरकार कर रही है और उनके साथ साथ विकास के साथ उत्तर प्रदेश में हर जिला विकास के साथ साथ कनेक्ट हो रहा है। आज बेहतर एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी बन रहे हैं। ये छात्र लगातार देख रहा है कि मेरा उज्जवल भविष्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी के नेतृत्व की सरकार में है कि जंगल राज की सरकार में। एक्सप्रेस हाईवे की बात करिए तो अभी जो लोकार्पण हुआ था तो उसमें एक्सप्रेस हाईवे इधर बना और उधर थोड़ा सा उसमें कुछ गड़बड़ हो गया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जो बात आप लखनऊ और कानपुर एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, जो भी सरकार ने कहा है, जो भी ठेकेदार, जो भी पीएनसी की कंपनी ने जो काम पाया था, जो वहाँ के ठेकेदारों ने काम किया, जो भी ठेकेदार उस रोड में गड़बड़ घोटाला किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और लगातार सरकार कार्रवाई कर भी रही है। हैट्रिक लगने वाली उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उत्तर प्रदेश में लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी विकास के साथ और राष्ट्रवाद के साथ। और उत्तर प्रदेश में लगातार जो भू माफिया, गुंडा माफिया, ये सब जंगल राज था, आज वो सब व्यक्ति जेल के सलाखों के अंदर है या तो ऊपर ईश्वर के दरवाजे पे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है किसकी सरकार में हम अपने आप को बेहतर भविष्य बना सकते हैं, किसकी सरकार हमें बेहतर सुरक्षा दे सकती है, किसकी सरकार हमारे विकास के बारे में सोच सकती है और सरकार क्या कर रही है वर्तमान स्थिति में। लगातार हम तो प्रदर्शनकारियों से कहना चाहते हैं, आप देश के सभी प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो, जो उनकी माँ स्वर्गीय हो गए, उनकी माँ को नहीं छोड़ रहे हो। आप किस तरीके से अपने आप को छात्र कह रहे हो? आपको उस छात्र कहने में शर्म आनी चाहिए। असली छात्र तो वो है जो कोटा में नीट परीक्षा पास करके जश्न मना रहे हैं। मैं उन छात्रों को सलाम करना चाहता हूँ। भारत तेरे टुकड़े होने के गैंग के साथ नहीं है। भारत
भारत माँ को गाली देने वाले लोगों के साथ नहीं है, वो राष्ट्रवाद के साथ है, लगातार काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार लगातार हैट्रिक बनाने वाली है। तो जैसा कि आपने देखा कि एक तरफ माफिया की तस्वीर बनी हुई है, 2017 के पहले जिस तरह का राज चल रहा था, कहीं ना कहीं काले कलर से जो पेंटिंग बनाई गई है उसमें 2017 का दृश्य दिखाया गया है। और एक तरफ आप देख रहे हैं उगता हुआ सूरज, जिसमें तमाम छात्र हैं और मंदिर दिखाया गया है इसमें, और जितने भी नए निर्माण हुए हैं वो सब दर्शाए गए हैं। कहीं ना कहीं जेन ज़ी ने ये दर्शाने की कोशिश करी है कि 2017 के पहले कैसा राज था और 2017 के बाद 2027 में कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन होगा, ऐसा जेन ज़ी का भी मानना है। और जेन ज़ी का भी कहना है कि बाबा ने जब से अपने काम किए हैं उनसे काफ़ी प्रभावित हुए हैं तमाम लोग, और 2027 में लोग चाहते हैं कि हैट्रिक लगे और बाबा फिर से आ जाएं। जेन ज़ी ने जो दर्शाने की कोशिश करी है, कहीं ना कहीं चलती रोड पर एलयू के सामने ये जो वॉल पेंटिंग बनी हुई है, ये मैसेज है कि गुंडा राज पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, माफिया राज ख़त्म हो चुका है, और अब बिल्कुल निडर होके हर बेटी बहन घूम सकती है बाहर, और तमाम तरह की चीज़ें जो समाज को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रही थी वो अब नहीं हो रही हैं। हमारे साथ ऐसे खबरों के लिए बने रहिए। आप देख रहे हैं आगाज़ टाइम। वीडियो पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।